हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल जो है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब EORO की जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है मई के अंदर, उसके अंदर आपके ये टॉपिक है। तो आप प्लीज़ अपना मूल्यांकन कीजिए, देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी ज़रूर करें। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन है गणेश्वर, गिलूंड, आहड़ या कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, बहुधान्य कटक जो शब्द है इसका प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के लिए किया गया है, यह इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं, कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है बागोर बिलवाड़ा, आलनिया कोटा, सोहनपुरा सीकर या भरनी टोंक। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जो हैं वो बागोर से, यानी बागोर बिलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं, ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसमें भी इसका सही जवाब क्या होगा? बागोर। ये इसका भी सही जवाब होगा, वो होगा बागोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसे कौन से स्थल से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है आहड़, बागोर, गणेश्वर या फिर नौह। तो फ्रेंड्स, 5 सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष है वो नौह जो स्थान है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि नौह राजस्थान के किस जिले से आता है, किस जिले के अंतर्गत नौह आता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, EORO का जिनके एग्ज़ाम है, मई में आपके एग्ज़ाम है, 2 महीने आपके पास हैं, तो आप आराम से अपनी तैयारी से जो है पूरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, जो कि कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है गणेश्वर में, कालीबंगा में, बालाथल में या बेराठ में। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कालीबंगा में। पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा में हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो आपके ऑप्शन है ओजियाना, तिलवाड़ा, जोधपुर या फिर रंगमहल। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो तिलवाड़ा जो स्थान है, पूरा स्थल है, वो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये इसका सही जवाब है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी कमेंट करके बताना कि ओजियाना कहाँ स्थित है, किस जिले के अंतर्गत ओजियाना आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। बाड़मेर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल दिए गए किस जिले में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, नागौर या फिर धौलपुर। तो फ्रेंड्स, पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल जो है वो भरतपुर जिले जो है वहाँ पर स्थित है, ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। भूकंप व तंदूर के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, बेराठ, गणेश्वर या फिर आहड़। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कालीबंगा, यानी कालीबंगा से भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है। तो आपको असुमेलित बताना है कि कौन सी जगह पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में असुमेलित है। आपके ऑप्शन है भानगढ़ झुंझुनू, साबनिया बीकानेर, थेहड़ हनुमानगढ़ या फिर कीड़ा रोड जयपुर।
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भानगढ़ झुंझुनू। ये इसका सही जवाब है क्योंकि भानगढ़ झुंझुनू में नहीं आता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है इसमें छाजी, घोड़ा पछाड़, परवन या फिर जाखम। तो प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा जो है वो छाजी नदी के किनारे विकसित हुआ है। ये इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना लोथल कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं इंद्र, मरुत, वरुण या फिर पशुपति। तो फ्रेंड्स वैदिक आर्य जो है वो पशुपति जो देव हैं उनकी पूजा नहीं करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में किसने अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड पी हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में किया? तो आपके ऑप्शन है पीके केशोट, डेनियल विल्सन, सीए हेकर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड पी हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड में सबसे पहले प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डेनियल विल्सन ने कौन सी पुस्तक में प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना और कौन से सन में किया, 1851 में किया। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी प्रश्न हैं आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कितनी आपकी तैयारी है। और जो प्रश्न आपको नहीं पता था उसको आप जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को किसने पाषाणकालीन क्रांति कहा? तो आपके ऑप्शन है कर्नल टॉड, सीए हेकर, डेनियल विल्सन या फिर गार्डन चाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन चाइल्ड ने जो है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति कहा था। ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार हुआ था। तो ये कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो रेगिस्तान क्षेत्र में हुआ था, प्रमुख नदियों तथा सहायक नदियों के किनारे हुआ, अरावली पर्वत श्रृंखला में हुआ या फिर जंगलों की कंदराओं में हुआ? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार प्रमुख नदियों तथा सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से जो सामग्री प्राप्त हुई है वह है। तो आपके ऑप्शन है मुद्रा एवं सिक्के, शिलालेख, बेडोल एवं सौंदर्य विहीन औजार या ताम्रपत्र। तो फ्रेंड्स राजस्थान के पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से बेडोल व सौंदर्य विहीन औजार प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोगों का कहते थे, उनको क्या कहते थे? आर्य लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोगों को क्या कहते थे? तो आपके ऑप्शन है द्रविड़, निषाद, आदि मानव या फिर बर्बरी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा निषाद। आर्य लोग जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड लोगों को निषाद नाम से बुलाते थे। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें आपके ऑप्शन है पशुपालन,
खेतीबाड़ी, बागवानी या शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण। तो पाषाण काल के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण, ये इसका सही जवाब है। ये भी आपको याद रखना है, पाषाण कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण करना, और इसीलिए यहाँ पर पत्थर के जो औजार भी उन्होंने बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, बर्ड राइटर पक्षी पर सवार मानव का भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपके ऑप्शन है दर भरतपुर, बागोर भिलवाड़ा, गरदड़ा बूंदी या फिर रेड टोंक। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बर्ड राइडर पक्षी पर सवार मानव का भित्ति चित्र जो है वो बूंदी, गरदड़ा बूंदी से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका टॉपिक आपके EORO एग्जाम के अंदर दिया हुआ है। तो आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, 2 महीने हैं आपके पास, आप आराम से सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं सभी की वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ, और दूसरे एग्जाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी में राजस्थान का GK तो आएगा ही। तो आप सभी कंटिन्यू हमारे जो चैनल है उनसे जुड़े रहें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे से आगे वीडियो मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।